ये बात नीट एग्जाम के 3 महीने पहले की होगी, जिसमें मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर बस 420 आया था और पिछले कुछ मॉक टेस्ट से मेरे नंबर बढ़ ही नहीं रहे थे, जिस कारण से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और मुझे रोना भी आ रहा था कि अब मैं अपने घर पे क्या जवाब दूंगा, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा और ड्रॉप ले भी नहीं सकता और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। फिर मैं अपने कोचिंग एलन कोटा के एक टीचर से मिला, उनसे अपनी सारी बातें शेयर की कि सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे स्ट्रैटेजी शेयर की कि मॉक टेस्ट को रियल में अटेम्प्ट करना कैसे चाहिए और उससे पहले उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी बहुत लोग बता देंगे तुम्हें, यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, 2 राउंड मेथड होता है, वो सब बताया जाता है, लेकिन उससे पहले कैसे प्रिपेयर करना है ये कोई नहीं बताता और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करने का। इसके बाद मैंने सर की बातों को ध्यान से फॉलो किया और मेरे मॉक टेस्ट में नंबर ही बढ़ने लग गए और इवन लास्ट मॉक टेस्ट में 680 नंबर तक भी आ गए थे। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को कैसे बढ़ाया और वो ऐसी क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए जिससे तुम्हारा भी मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ सके। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो पूरे यूट्यूब के ऊपर मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना विदाउट एनी स्किप तो तुम्हारे मॉक टेस्ट के मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे और तुम आकर कमेंट करोगे कि हाँ भैया ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई और तुम मेरे को थैंक्स भी बोलोगे। कुछ कॉमन डाउट्स की पहले बात करते हैं। सबसे पहले डाउट तुम लोग का रहता है कि भैया जो हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं और क्या जो नीट का स्कोर होता है क्या वो दोनों अलग होता है या वो सेम ही होता है। तो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं। मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर लास्ट में जाते जाते 700 तक पहुंच गए थे, जो कि पहले बहुत ही कम आ रहे थे, लेकिन मेरा नीट में एक्चुअल स्कोर 655 ही आया। तो हो सकता है कि तुम्हारे मार्क्स कम हो जाए। बट एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहूंगा अपने ही बैचमेट का, जिसका आज तक कभी भी मॉक टेस्ट में स्कोर 600 प्लस गया ही नहीं, लेकिन वो नीट में 655 लेकर अभी एम्स में पढ़ रहा है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपने मार्क्स इंक्रीज कर लेते हैं और कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिसके मार्क्स कम आ जाते हैं। पर तुम्हें अपने आप पे बिलीव रखना है, एक फेथ रखना है कि हाँ मतलब मेरे नंबर आगे बढ़ जाएंगे अगर तुम बिल्कुल कूल एंड काम माइंड से मॉक टेस्ट दोगे, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। दूसरा तुम लोग का मेन क्वेश्चन होता है कि भैया हमें कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, मैं 100 कर दूं क्या या फिर 10-20 से कम हो जाएगा। तो एक आइडियल लिमिट बताऊं तो वो 40-50 के करीब होनी चाहिए। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट और पार्ट वाइज मॉक टेस्ट दोनों के मिलाकर मैं बात कर रहा हूं। अगर तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात करो तो वो 30-40 भी सफिशिएंट होते ही है। और कब से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए, ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है अगर तुम पूछना चाहोगे तो, क्योंकि तुम्हें अभी इस टाइम पर ही मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। जब से तुम पढ़ना स्टार्ट किए हो ना तब से तुम्हें अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है, तुम्हें पार्ट वाइज टेस्ट देना पड़ता है। ये ऐसा कभी नहीं होता कि जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तब तुम टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हो। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। तो ये गलती तो मत ही करना और ये सवाल आज से पूछना बंद कर दो कि भैया कब से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। अभी से करो, आज से करो, मतलब प्रिपेयर हो और मॉक टेस्ट दे दो। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट की पूरी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए जो मुझे उस सर ने बताई थी। तो देखो, पूरी मॉक टेस्ट प्रिपरेशन में टोटल 3 पार्ट्स आते हैं। पहला होता है प्री टेस्ट, दूसरा होता है टेस्ट, तीसरा होता है पोस्ट टेस्ट। तो चलो पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि होता है प्री टेस्ट। टेस्ट से पहले हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। देखो होता क्या है ना, मान के चलो इस बार की मॉक टेस्ट में तुम्हारा फिजिक्स में काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, तो जो सिलेबस मॉक टेस्ट में आता है उस सिलेबस को तुम्हें अच्छी तरह से कंप्लीट करना होता है। तो अब तुम लोग बोलोगे भैया सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है तभी तो हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं ना। तो देखो, सिलेबस कंप्लीट होना और मॉक टेस्ट के लिए सिलेबस कंप्लीट होना दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। कैसे? क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन में क्या है, तुमने लेक्चर देख लिया, तुमने डीबीपी सॉल्व कर ली, तुमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन मॉक टेस्ट उससे तुम नहीं सॉल्व कर सकते। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जब तुम एग्जाम में बैठे हो, एक फिजिक्स का क्वेश्चन आया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, तुम उसे देखकर कंफ्यूज हो गए कि मुझे भैया मुझे इसकी अप्रोच समझ में नहीं आ रही है, एग्जाम में जाकर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है क्या लगाया था, ये सेम क्वेश्चन नोट से आया फिर भी मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया। तो पता है वो लैक कहां पर होता है? लैक होता है रिवीजन में। तुमने बस उसको एक बार पढ़ा है और तुम सोचते हो मैं एक बार पढ़कर वो उसे अप्लाई कर दूं, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तुम क्या, इवन मैं भी अगर एक बार पढ़ के जाऊं ना तो मैं भी मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त या कोई बोलता है कि मैंने तो एक बार ही पढ़ा और उससे मेरे स्कोर आ गए, तो वो पूरा झूठ बोल रहा है, उसकी बात पे विश्वास मत करो। जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे तब तक तुम्हारे स्कोर नहीं बढ़ने वाले। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम पीवाईक्यू कर रहे हो तो कम से कम पीवाईक्यू को 2 या 3 बार सॉल्व करके जाओ मॉक टेस्ट देने से पहले। अगर तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो सेम नोट्स को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करके जाओ, वरना तुम्हें क्या लगेगा, कुछ ब्लैंक ब्लैंक सा याद आएगा, तुम्हें एक्चुअल अप्रोच याद नहीं आएगी क्वेश्चन की। और अगर तुम्हें अप्रोच याद नहीं है तब तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ना। इस बात को समझो। मैं एक जनरल अप्रोच बता देता हूं तीनों सब्जेक्ट के लिए कि प्री टेस्ट प्रिपरेशन करनी कैसे। फिजिक्स में तुम्हें मोस्टली
क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है और नोट्स तो रिवाइज करते ही जाने हैं। और उसके साथ ही तुम्हें बायो में बस एनसीईआरटी पढ़नी है और केमिस्ट्री में नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों को साथ में लेके चल रहा है। और सबसे क्रूशियल दिन होता है टेस्ट के एक दिन पहले वाला, क्योंकि देखो सपोज दैट कि तुम्हारा टेस्ट है 19 जनवरी को, तो तुम्हारा सिलेबस 17 जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा मत करना कि 19 जनवरी को टेस्ट है तो तुम 18 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, या फिर कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं वो 19 जनवरी तक भी सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं कर, तुम्हें उस लास्ट के एक दिन में जो भी तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स उठाने, अगर तुमने बनाए नहीं बनाया तो बनाना स्टार्ट कर दो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले आना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे और उस शॉर्ट नोट से रिवाइज करना स्टार्ट करो, और जिससे तुम कम टाइम में ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाओगे। उसके साथ ही तुम्हें बायो में बस एनसीईआरटी के हाईलाइटेड लाइन को पढ़ना है। अगर हाईलाइट नहीं किया हो तो उस चीज को पढ़ो जो तुम्हें टफ लगता हो, मतलब जिससे तुम्हें कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। और तीसरा जो केमिस्ट्री है उसमें वही तुम्हें मेन नोट्स पे फोकस करना है, और अगर टाइम मिले तो एनसीईआरटी कर लेना, लेकिन टाइम मिले तो लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी नोट्स होनी चाहिए। तो ये हो गई पूरी प्री टेस्ट की बात की टेस्ट से पहले में क्या करना है। अब बात आते हैं टेस्ट पे। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट में मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सही टेस्ट को ही फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और अगर तुम सही टेस्ट को फॉलो नहीं करोगे ना तो हो सकता है तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स बहुत ही अच्छे आने लग जाए और एक्चुअल नीट में ही मार्क्स खराब हो जाए, मतलब तुम एक फॉल्स डिल्यूजन में जी रहे होगे। तो इसीलिए एलन ऑनलाइन तुम लोग के लिए लेकर आया है नीट ऑनलाइन मेजर टेस्ट सीरीज, और इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल 12 टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें से 10 फुल लेंथ होंगे और 2 पार्ट वाइज टेस्ट होंगे, और ये 12 टेस्ट ऑनलाइन होंगे। और इसके सारे क्वेश्चन जो है वो एलन कोटा के फैकल्टी ने बनाए हैं, तो तुम इसके लेवल सोच ही सकते हो कि ये कितने अच्छे क्वेश्चन होने वाले, कितने टॉप लेवल क्वेश्चन होने वाले। और इसके साथ ही इस ऑनलाइन टेस्ट का बहुत सारे फायदे हैं, जैसे तुम इसको मल्टीपल टाइम्स रीअटेम्प्ट कर सकते हो, और जो भी तुम्हारे आंसर गलत हो जाएंगे ना वो आंसर अपने आप मार्क्ड हो जाएंगे, वो सेव हो जाएंगे, तो तुम उसे दोबारा भी रीचेक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है नीट इस साल ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज में आ रहा है, तो तुम्हें एक ऑनलाइन टेस्ट की हैबिट भी होनी चाहिए। और तुम्हें इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए टोटल 24 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब तुम 24 घंटे के अंदर दिन में तुम कोई सा भी टाइम निकालकर उस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। और अगर ये तुम टेस्ट सीरीज बाय करते हो ना तो इसके साथ तुम्हें और एडिशनल फीचर ही मिलने वाले हैं, जैसे तुम्हें एलन की तरफ से 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन बैंक मिलेंगे जो कि फैकल्टी ने बनाए हैं। उसके साथ ही तुम्हें सारे पीवाईक्यूज का डिटेल सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो पीवाईक्यू में ही मतलब उलझे रह जाते हैं कि भैया पीवाईक्यू समझ में नहीं आ रही, तो तुम्हें उसका सारा प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके साथ ही तुम्हें रिवीजन करने के लिए, जो कि मैंने बोला कि टेस्ट से एक दिन पहले रिवीजन करना होता है, उसके लिए तुम्हें सारे फ्लैश कार्ड्स भी यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो मैं बोलूंगा जितनी जल्दी हो सके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ही लेना, और टेस्ट 19 जनवरी को है, भूलना मत। और मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो हर्ष 500 फॉर 500 रुपीज डिस्काउंट, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेकआउट कर ही लेना। ये तो हो गई टेस्ट सिलेक्शन की बात कि भैया कौन सा टेस्ट को हमें देना चाहिए। पर अब बात करते हैं एक्चुअल मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें वो सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है जो तुम्हारा स्ट्रांग हो। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के केस में वो बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी से ही स्टार्ट करना है। तुम लोग अगर पहले बायो करोगे फिर कि भैया सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसे कम कैसे करें, तो इसके लिए मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब भी तुम टेस्ट देने जाओ उससे पहले अपने आप से एक्सपेक्टेशन कम रखो। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच के जाते हैं कि इस बार तुझे 700 क्रॉस करना ही करना है, इस बार तुझे 650 प्लस लाने ही लाने हैं। नहीं, तुम्हें ये सोच के आना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे जितना आता होगा, मेरी जितनी नॉलेज होगी उतनी नॉलेज में इसमें अप्लाई करने वाला हूं। दूसरा पॉइंट कि तुम्हें कूल एंड काम माइंड से जाना है, तुम्हें ज्यादा मतलब परेशान होकर नहीं जाना। ऐसा नहीं करना कि टेस्ट 2 बजे से है तो तुम 1:30 बजे से तुम बिल्कुल पागलों की तरह पढ़े जा रहे हो। नहीं, थोड़ा आधे घंटे पहले थोड़ा काम हो जाओ। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टेस्ट के 3 घंटे होते हैं, उस 3 घंटे में तुम्हारा कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम और मैक्सिमम लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि स्टार्टिंग में उनका कंसंट्रेशन तो बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आता है वो उनका कंसंट्रेशन बहुत ही डिक्रीज करते जाता है। और ये कैसे हो पाएगा, तुम्हें उसके लिए लॉन्ग सिटिंग आवर्स बैठाने पड़ेंगे। मतलब जब भी तुम पढ़ने बैठते हो ना तो तुम लगातार 3 घंटे 4 घंटे के लिए पढ़ने बैठो। वो जो लोग बोलते हैं कि 1 घंटे तक पढ़ो 10 मिनट का ब्रेक लो, 1 घंटे तक पढ़ो 10 मिनट का ब्रेक लो, उससे कुछ नहीं होता। तुम्हें नीट एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो तुम्हें एक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा अपना, ये मैं बोलना चाहता हूं। और इसके बाद जब टेस्ट में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, और ये मेनली फिजिक्स की बात है, तो जब भी कोई क्वेश्चन ना आए ना तो उसको अपने ईगो पर मत लो कि यार ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। क्योंकि इस बात को समझो, फिजिक्स के क्वेश्चन में तुम्हें 4 नंबर देने वाले, बायोलॉजी के क्वेश्चन में तुम्हें 4 नंबर देने वाले। तो अगर तुम किसी फिजिक्स के क्वेश्चन में तुमने 10 मिनट लगा दिया, हो सकता है कि तुम उसके जगह पे बायोलॉजी के क्वेश्चन में 2 मिनट लगा लो और तुम उससे ज्यादा नंबर ला सकते हो। तो किसी क्वेश्चन को ईगो पर मत लेना। अगर नहीं आ रहा है 1-2 मिनट तक सॉल्व करो,
नहीं बना छोड़कर आगे बढ़ो, बाद में देख लेंगे। तो ये हो गई टेस्ट की बात कि हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन अब बात करते हैं कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये दोनों काम करते हैं, प्री टेस्ट भी कर दिए, टेस्ट भी कर दिए, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, बैठ जाते हैं कि चलो टेस्ट दे दिया, अब आराम से रेस्ट करूंगा आज, या आज कुछ नहीं करूंगा। तो पर यहां पर सबसे बड़ी गलती है, तुम्हें टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर से करना है, और वो एनालिसिस या तो उसी दिन होना चाहिए या उस दिन अगले दिन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि तुम टेस्ट आज दे रहे हो, उसके एनालिसिस एक हफ्ते बाद कर रहे हो, ये गलती तो मत करना। एनालिसिस के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा एक मिस्टेक बुक बना लेने के लिए या मिस्टेक कॉपी बना लेने के लिए। उसके अंदर तुम जितने ही मॉक टेस्ट अभी दोगे, टोटल 40-50 तो देनी है तुम्हें, वो सारे मॉक टेस्ट की गलती अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि रैंडमली मॉक टेस्ट में ही मार्क कर दिया या सेव कर दिया, वो तो चलो अच्छी बात है, ऑनलाइन सेव हो जाएगा, लेकिन तब भी तुम्हें एक कॉपी में अपना तुम्हारा सेपरेट लिख के रखना ही है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ही बोलते हैं कि भैया मुझे मॉक टेस्ट एनालिसिस में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो देखो, इतने टाइम हमें नहीं देने, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे ही देना है टेस्ट एनालिसिस में। और उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले जो गलत क्वेश्चन हुए हमारे, रॉन्ग क्वेश्चन, उसको लिखना है, उसके सोल्यूशंस लिखने हैं, मतलब मेनली उसका क्रक्स लिखना है कि क्वेश्चन जो तुमने गलत किया तो गलत क्यों किया, और उसका सही अप्रोच क्या है, उसको तुम्हें लिखना है। उसके साथ ही कुछ सही क्वेश्चन होते हैं जो हमने तुक्के से सही कर दिए होते हैं, उसको भी तुम्हें नोट डाउन करना ही करना है उसमें। अगर बायो में कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी में जाओ, उसको हाईलाइट कर दो, या अगर वो पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर का है तो उसको साइड कॉर्नर में कहीं लिख लो। मतलब बायो के लिए सेपरेट मिस्टेक कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बस एक मिस्टेक कॉपी बना लेना। तो यही था मॉक टेस्ट का पूरा प्लान। अगर अभी भी तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और अगर तुम अभी से ही नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो जाकर मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने सारा अच्छी तरह से बताया कि तुम्हें अभी से किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। और वहां पर मैं तुम्हें मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।